लिए माखन मथना। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से कन्हैया की भक्ति में समर्पित थी मैया। कन्हैया दूध पान कर रहे थे, दूध पीते पीते कन्हैया ने अचानक पूछ लिया, मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछ। बोले एक बात बताओ, तुमको दूध ज्यादा प्यारा है कि पूत ज्यादा प्यारा है? मैया बोली ये भी कोई पूछने की बात है? अरे तेरे सामने बेटा ये दूध दही का चीज है? अरे हमें तो हमारा पूत प्यारा है, और दूध दही तो महाराज होता रहता है, दूध दही थोड़ा ना प्यारा है। अच्छा, कन्हैया बहुत खुश हुए। क्यों? विचार करने लगे मैया मुझसे बहुत प्यार करती है, खुश हो गए। अब कन्हैया दूध पान करने लगे। थोड़ी देर में किसी गोपी ने आकर के कहा कि अरे मैया तुम यहाँ कन्हैया से गप्पे लड़ाए रही हो और वहां तुम्हारा दूध चूल्हे में चढ़ा है, उफन रहा है। सोई जहाँ ये सुना महाराज तो कन्हैया को एक तरफ उतार करके फेंका और भागी दूध लेने। अब तो कन्हैया गुस्सा गए, बोले वाह, अब हाल कह रही थी दूध नहीं पूत प्यारा है, और दूध देखते ही पूत की छुट्टी। तो फिर मैं भी नहीं अब छोड़ूंगा, क्या करूं? सोई महाराज एक बड़ा डंडा उठाया और जितने भी मटके जिनमें दधी माखन वगैरह रखा हुआ था, सोई महाराज सब में धमाधम दे करके सब दधी माखन पूरा फोड़ डाला। अब जब सब फूट गए तो बालक अक्सर गुस्से में ऐसा काम कर जाते हैं, बाद में रोते और स्वयं गलती करते हैं और स्वयं रोने लगते हैं। क्यों? ताकि अगर खुद रोने लगेंगे ना तो डांट कम पड़ जाती है, बच्चा रो रहा है कोई बात नहीं छोड़ो, होता है ना ऐसा। हाँ, ये बालक का बल होता है। क्यों? वैसे तो बालक कुछ कर नहीं सकता, तो बालक का यही बल होता है कि वो गलती करता है लेकिन स्वयं रोने लगता है कि ताकि मैया मुझे माफ कर दे। तो कन्हैया रोने लगे। अब कन्हैया ने विचार किया क्या करें। सोई महाराज जितने भी बंदर थे उनको बुलाया, बंदरों को बुला लिया, बोले आओ आज हमारे घर में भंडारा है महाराज, पाओ। अब तो बंदर खाने लगे और मैया ने जहां ये आवाज सुनी सोई दौड़ करके महाराज आए, आकर के देखा तो सारे मटके वहां फूटे पड़े। अब तो मैया यशोदा ने देखा, विचार करने लगी, हे भगवान, गोपियां आकर के मुझसे शिकायत करती थी कि तेरो लाला हमारे घर में आकर के चोरी करे, मैंने बेवकूफ विश्वास ना किया महाराज, पर आज घर के ही बर्तन फूट गए हैं। आज तो जाने घर के ही सारे बर्तन ददिया जमाने के मेरे रखे, इतने पुराने पुराने चिकने चिकने मटका सबरे फोड़ दिए, अब इसको नहीं छोड़ोगी। सोई महाराज मैया ने छड़ी उठाई और कन्हैया ने दौड़ लगाई। अब आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित करो दर्शन, ऐसा दर्शन बहुत सौभाग्यशालियों को मिलता है। आज जगत परमात्मा परब्रह्म आज आगे आगे भाग रहे हैं, और आज एक साधारण सी एक माता वो कन्हैया को डंडा लेकर के डंडा के डर से भगा रही है। ऐसा सौभाग्य किसी का हो सकता है? और आज कन्हैया आगे आगे भाग रहे, अब मैया भी भाग रही। अब मैया भाग रही, मैया भागते भागते बूढ़ी थक गई, सोई एक जगह बैठ गई। अब जब बैठ गई कन्हैया भी बैठ गई। मैया बोली देख लाला तू पास में आ जा। बोली मैया हम पास में तो नहीं आएंगे। क्यों? अरे बोले मैया अगर मैं पास में आ जाऊंगा तो तुम मुझे मारोगी। मैया बोली ना ना बेटा, भला मैं तुझे मार सकती हूँ? अच्छा तो फिर ये डंडा क्यों लिए? अरे बोले बेटा मैं बूढ़ी हो गई, अरे अब 85 साल की हो गई हो, 90 साल की, और अब मैं कहाँ इतना चल पाती हूँ, इसलिए अपने सहारे के लिए मैं डंडा लेके चलती हूँ। अच्छा तो मैया फिर ये डंडा को फेंक दे। अच्छा डंडा को फेंक दूं? बोले हाँ। अच्छा ठीक है। मैया ने डंडा को फेंक दिया और बोले ले ये डंडा फेंक दिया, तुझे डंडा से डर है ना, फेंक दिए, और तू तो मेरा सहारा है, बुढ़ापे का सहारा तो पुत्र ही होता है, तो तू ही मेरा सहारा है, इसलिए चिंता की बात नहीं, आजा आजा। और कन्हैया ने कहा कि अच्छा मैया तो फिर मैं आ जाऊं पास में? बोले हाँ हाँ आजा। तो बोले मैया कहा करेगी मुझे पास में बुला के? बोले चिंता मत कर बेटा, तेरी पूजा कर। अच्छा पूजा करेगी? बोले हाँ। पक्का? बोले हाँ बेटा पक्का। तो बोले मैया देख लियो पूजा करने पड़ेगी। मैया बोली बिल्कुल पूजा करूंगी। तो ठीक है मैया। तो कन्हैया आ गया। अच्छा पूजा का मतलब ही नहीं समझे और पूजा कराने आ गए। और कन्हैया जैसे ही पास में आए सोई मैया ने झटके से पकड़ लिया, आ तेरी मैं पूजा करूं। इतना भगाया मुझ बूढ़ी को, शर्म नहीं आती। और महाराज डंडा दोबारा उठाया और कन्हैया को जहां देखा, अब तो कन्हैया घबरा गए कि हे भगवान आज तो वास्तव में पूजा हो ही गई थी।
जैसे ही कन्हैया घबराए, कन्हैया डर गए। अब कन्हैया डरे महाराज, तो मैया ने विचार किया कि अब बालक को ज्यादा मारना भी उचित नहीं, और थोड़ा बहुत पर छोड़ भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आज अगर छोड़ दूंगी तो कल और शैतानी करेगा। क्या करें? तो फिर रस्सी लाई और ऊखल लेकर के आई, और ऊखल लेकर के आके महाराज और रस्सी में बांधने लगी। अब रस्सी लेकर के आती हैं और महाराज बांधती हैं, परंतु अचंभे की बात, परीक्षित बहुत रस्सियों का प्रयोग किया, परंतु बाद में 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ जाती थी। अब जब बार बार रस्सी कम पड़ने लगी तो अतृप्त मुत्सृज्यजबेन साचयथा, जैसे अतृप्तावस्था में किसी व्यक्ति की आभास ना हो जाती, ऐसे ही महाराज आज मैया इतनी परेशान हुई, इतनी परेशान, पसीने में लथपथ हो गई महाराज, बेहाल हो गई। अब कन्हैया ने जब मैया का परिश्रम देखा कि मैया बहुत मेहनत कर रही है हमें बांधने के लिए, तो क्या करें? तो तदपि द्विंगुलम न्यूनम यदि यदा दत्त बंधनम, जो 2 अंगुल जो बार बार कम पड़ रही थी, आज कन्हैया ने स्वयं स्वीकार कर लिया बंधन, और वो 2 अंगुल कम पड़ गई। संत कहते हैं ये 2 अंगुल जानते हो क्या है? भगवत कृपा और भक्त जन परिश्रम। जब तक भक्त परिश्रम नहीं करेगा, भगवान उस पर कृपा नहीं करेंगे। अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं, आप भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ठाकुर जी आपकी सुने, तो आप उनकी कृपा के लिए उनका भजन करना पड़ेगा, उनकी साधना करनी पड़ेगी, उनके बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा महाराज। तब जाकर के ठाकुर जी की कृपा हम पर होगी और हमें उनका दर्शन भी मिलेगा और उनका हम आभास भी करेंगे, परंतु हमें उनके उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो जब तक भक्तजन परिश्रम नहीं होगा और भगवत कृपा जब तक नहीं होगी, तब तक ये 2 अंगुल का अंतर बना ही रहेगा। बोलो राधे राधे। आप लोग भूल जाते हो, हम कहते हैं धीमे बोला कर, बोलो राधे राधे। हाँ, तो अब जब भगवान ने बंधन स्वीकार किया, ऊखल को उठाया और उसमें बांध दिया। अब जब ऊखल में बांध दिया, बंधा रहे, कन्हैया को बांध करके मैया अपने कार्यों में लग गई। पर कहते ना, कन्हैया शांत बैठने वालों में से तो है नहीं महाराज। अब कन्हैया ने क्या किया? अब उस ऊखल को खिसकाना शुरू किया, और ऊखल को खिसकाते खिसकाते महाराज ले गए थोड़ी दूर, जहां 2 यमलार्जुन के पेड़ थे। कहते हैं कि ये कुबेर के ही पुत्र थे, हयग्रीव और नलकुबर और मणिग्रीव, ये 2 कुबेर के पुत्र थे। एक बार की बात है महाराज, ये सरोवर में स्नान कर रहे थे और दासियों के साथ नारद जी का आगमन हुआ, तो ये जलाशय से बाहर नहीं निकले। जो दासियां थी वो तो निकल आई क्षमा याचना की, पर ये दोनों नहीं निकले, उपहास करते रहे। तो नारद जी ने श्राप दे दिया था कि जड़ की भांति तुम यहाँ खड़े हो, जाओ मैं श्राप देता हूँ, आज से तुम जड़ी हो जाओ। क्षमा याचना मांगी तो आशीर्वाद भी दिया कि चिंता मत करो, पेड़ तो बनोगे पर नंद बाबा के भवन के आंगन के बनोगे, और कन्हैया के द्वारा ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो आज कन्हैया आए और उन वृक्षों के बीच में से महाराज निकले, तो ये ऊखल फंस गया, और ऊखल फंसा, और जैसे ही ऊखल फंसा महाराज, सोई कन्हैया ने एक झटका मारा और दोनों पेड़ धड़ाम से टूट करके महाराज वहीं पर गिर गए। जैसे ही पेड़ गिरे तो 2 पुरुष वहां से उत्पन्न हुए। कन्हैया ने पूछा, भैया आप लोग कौन हैं और यहाँ कैसे आए, कौन है आप? तब फिर महाराज उन दोनों ने अपना परिचय दिया। बोले, प्रभु हम कुबेर के पुत्र, और हमें नारद जी ने श्राप दिया था, हमारा नाम नलकुबर और मणिग्रीव। अच्छा ठीक है भैया, अब चाहते क्या हो? बोले, प्रभु हमें एक ही वरदान दीजिए। क्या? कि वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्वः कि स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनां। अर्थात बोले, प्रभु हमें इतना आशीर्वाद दिए रहना। अब क्या?
जो पाप हमसे अब हुआ, जिसके कारण हमें वृक्ष बनना पड़ा और इतने वर्ष तक हमें इस वृक्ष के रूप में रहना पड़ा, कृपया कर अब आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि अब ऐसा पाप दोबारा ना हो। इसलिए क्या आशीर्वाद चाहिए? बोले वाणी गुणानुकथने, आप हम अपनी वाणी से केवल आपके ही गुणगान करते रहें, आपके अलावा कुछ और ना करें, हम आपका ही गुणगान करते रहें। वाणी गुणानुकथने, और इसके पश्चात बोले स्मरणौ, अर्थात मस्तिष्क में, हमारे मन में आपका स्मरण बना रहे। हस्तौ च कर्मसु, हाथ से आपके ही कर्म, आपका ही कार्य करते रहें, आपकी ही सेवा करते रहें, और अहर्निश आपके लिए ही करते रहे। महाराज यही कृपा करें। इसलिए कहते हैं भक्ति किसी भी प्रकार से की जा सकती है। हम आप भक्ति करने के लिए विचार करते हैं महाराज समय मिलेगा तब भक्ति कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, ये तो बूढ़ों का काम है, और अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम बच्चे हैं। अभी से अगर हम भक्ति करने लगेंगे तो महाराज फिर हमारा होगा क्या? अरे भक्ति करेंगे तो महाराज बुढ़ापे में करेंगे। हाँ, और बुढ़ापे की परिस्थिति महाराज ऐसी हो जाती है, एक कहते हैं कथा में, दोहावली में, कि कंठम घुर घुराए थे, अंत समय में महाराज कंठ से आवाज नहीं निकलती। विचार करते हैं, परिश्रम करते हैं कि कुछ आवाज निकले, हम भगवान का नाम ले लें, पर नहीं निकलता। इसलिए कहा जाता है कि अभ्यास करते रहना चाहिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात है सिल पर परत। अगर हम आज से अभ्यास करना शुरू कर देंगे, आज से भगवान का नाम लेना शुरू कर देंगे, आज से प्रभु की सेवा करना शुरू कर देंगे, आज से किसी संत के सत्संग में जाकर के सुनना शुरू कर देंगे, तो आगे जाकर के महाराज हमें परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। आज का परिश्रम उस दिन काम आ जाएगा। और अगर आज परिश्रम नहीं करेंगे, आज मेहनत नहीं करेंगे, आज ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे महाराज, तो एक दिन कितना भी हम विचारें तो सोचते रहेंगे, और जीवन पर्यंत केवल सोचना ही सोचना हो जाए। इसलिए कभी देखिए, कहते हैं ना, एक किसी शायर ने कहा, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अगर जिंदगी है तो काम तो होना है, ये पक्का है। क्यों? अगर काम नहीं होगा, तुम काम काज नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं है, ये जीवन जियोगे कैसे? तो कार्य तो पूरी जिंदगी चलना है हमारा। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन आपके लिए कोई कार्य ना हो, पर उसी कार्य में से कुछ क्षण, कुछ पल हमें ठाकुर जी के लिए निकालने हैं। और जब हम ठाकुर जी के लिए कुछ क्षण, कुछ पल निकालेंगे तो प्रभु हमारा कल्याण अवश्य करेंगे। अरे भगवान की शरण में आप जाइए तो प्रभु कहते हैं, देखिए कोई भक्त हमारे लिए विश्वास करके आए तो मेरे ऊपर विश्वास तो करे। हमारी विडंबना क्या है, हम भगवान पर विश्वास करते ही नहीं। हाँ, संसार में सब पर विश्वास करते हैं महाराज, हर जगह, और पूरा विश्वास करते हैं। जहाँ देख लीजिए, हम लोग ट्रेन में होकर के जा रहे हैं, अच्छा ट्रेन इतनी पलटती है कि नहीं, पर हमें विश्वास है हमको हमारे घर तक पहुँचाएगी। होता है विश्वास, होता है कि नहीं? अर्थात चलाने वाला कोई और है। अब मान लो चलाने वाला ना चाहे किसी को पहुंचाना, वो जानबूझ के फिर, लेकिन नहीं, हमको विश्वास है भाई ये ड्राइवर है, ये आराम से पहुंचा देगा। बस में सफर करते हैं तो विश्वास करते हैं भाई ये पहुंचा देगा। बाजार में कोई चीज लेने जाते हैं और किसी ने कह दिया हाँ ये इतनी अच्छी है, तो भले हमने कभी उसको यूज ना किया हो, कभी उसको देखा भी ना हो, पर अगर दुकान में किसी व्यक्ति ने गारंटी ले ली, किसी ने कह दिया कि नहीं पक्का ये अच्छी है, आप ले आएंगे, विश्वास हुआ कि नहीं हुआ? और तो छोड़िए महाराज, आप लोग दुकान जाते हैं दाढ़ी बनवाने, हैं जाते कि नहीं? दुकान नाई के पास जाते, कहते भाई 2 मिनट में कर तो जल्दी, बैठ गए महाराज बेफिक्र। अब गले पे उस्तरा चल रहा है महाराज, चल रहा है, पर विश्वास है दाढ़ी काटेगा, गला नहीं महाराज, ये विश्वास है। और कहीं दाढ़ी काटते काटते लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि पता है कि इससे हमारा कुछ है नहीं भाई, विश्वास है दाढ़ी बनाएगा, गला थोड़ी ना बना देगा हमारा। लेकिन जब भगवान की बात आ जाती है, सोई 10 तर्क खड़े हो जाते हैं। अरे पता नहीं भगवान है कि नहीं, अरे पता नहीं ऐसा होता भी है कि नहीं, पता नहीं ऐसा है भी कि नहीं,
अरे ये बाबा बैरागी तो सब पागल है, घर में कोई काम काज है नहीं, भजन करते रहते दिन भर। 10 तर्क महाराज निकालेगा, पर भगवान के प्रति विश्वास नहीं होता। एक थे